यहाँ बैठे हुए सभी भक्तों को नमन करता हूँ मैं। भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे। धर्म की स्थापना उन्होंने भली भांति की, लेकिन भगवान कृष्ण को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इसकी। भगवान कृष्ण को श्राप मिला गांधारी का कि जिस तरह मेरे पुत्र आपस में लड़ मरे हैं, उसी तरह तुम्हारे भी परिवार लड़ मरेगा जाकर। और दूसरा श्राप मिला था सांब को। भगवान कृष्ण लड़का सांब था, वो एक नंबर का नशेड़ी शराबी था, तमाम तरह उपद्रव करता था वो है। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। आप लोगों को कहानी मालूम होगी। दुर्वासा ऋषि बैठ करके साधना कर रहे थे, तो सांब और उसके दोस्त साथी जो है सांब को साड़ी पहना के लाए और दोस्तों ने कहा कि महाराज आप तो त्रिकालदर्शी हैं, बताए इसके घर में पुत्र है कि पुत्री है। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि ये सब जो है हमारा मजाक करने यहाँ पर आए हैं। उन्होंने श्राप दे दिया कि जो इसके पेट में है वही तुम्हारे परिवार का वंश का नाश कर देगा। जब अपने पेट मूंगफल बांध के लाया था हुआ है, तो उस लड़के को कुछ समय बाद पेट में दर्द हुआ उसके, तो शल्य चिकित्सा की गई। वैद्य चिकित्सा की, उसके पेट से मूंगफल निकला। तो उन्होंने कहा कि नदी किनारे फेंक दो, तो वही घास उगाई, फंड नाम की घास उगाई, उसी से युद्ध हुआ। फिर वो तो बात की बात है। लेकिन भगवान कृष्ण का संघर्ष, भगवान राम का संघर्ष शादी के बाद शुरू हुआ है, लेकिन भगवान कृष्ण संघर्ष तो पैदा होते ही शुरू हो गया। बड़ा संघर्ष भर रहा भगवान कृष्ण का जीवन, बड़ा संघर्ष में रहा। भगवान कृष्ण को जितना मैंने समझा, जितना पढ़ा, जितना जाना, एक बात खास लगी उनमें। भगवान कृष्ण कभी निराश नहीं हुए, उदास नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, कभी रोए नहीं। ये तारीफ भगवान कृष्ण की है। 16 गुणों संपन्न थे ये खास चीज लगी। पूरा जीवन भगवान कृष्ण कभी हताश परेशान नहीं हुए। लोगों ने बहुत कुछ कहा उनको, माखन चोर कहा, रणछोर कहा, छलिया कहा, धोखेबाज कहा, किसी परवाह नहीं की, अपना कर्म करते रहे वो। और महाभारत युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था, और कौरव सेना कम पांडव से बड़ी सेना थी। कौरवों की सेना पांडव बड़ी सेना थी, और जो कौरवों के योद्धा थे पांडव से अधिक शक्तिशाली थे, सब थे। लेकिन भगवान कृष्ण कृपा रही, जो है पांडव विजयी हुए। भगवान कृष्ण जब बर्बरी से पूछा गया कि युद्ध में कौन किसको मारा, तो उसने कहा मुझे भगवान कृष्ण के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों भगवान कृष्ण कृष्ण दिखाई दे रहे थे, इनका चक्र घूम रहा था, सब वही नाश कर रहा था ये। लेकिन युद्ध से कभी शांति नहीं मिलती है, युद्ध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। वो चाहे रामायण का युद्ध और भगवान राम रावण का युद्ध हो, चाहे महाभारत युद्ध हुआ हो। महाभारत युद्ध होने के बाद भी पांडव खुश नहीं थे, पूरा परिवार मारा गया इनका, खुश नहीं थे। अब भगवान कृष्ण का भी पूरा कुल इनका नाश हो गया, भगवान कृष्ण को भी बहलिये ने मारा। तो ये जो काल चक्र होता है छोड़ता नहीं किसी को है। भगवान कृष्ण अपनी स्थापना कर दिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा खाली कि लड़ाई झगड़े से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अंत होता, बुरा अंत होता उसका, और जो विजय पा भी लेता है वो सुखी नहीं रहता है। अब रावण मारा गया, विभीषण मारने में खुश नहीं थे वो। विभीषण का भाई मारा गया, पूरा परिवार खानदान सब मारे सब गए, खुश नहीं थे वो है। क्योंकि लड़ाई झगड़े से कभी किसी का, भैया जरा जाइए, आप जरा जाइए, कोई फायदा नहीं होता है। जितना बच कर रहो उतना ही ठीक रहता है भैया। गांधारी ने श्राप जो दिया, वो श्राप लगा। अब भगवान कृष्ण चाहते भी थे कि जितने दुष्ट उपद्रवी हैं खत्म, नाश इनका हो भी गया जा करके। ठीक है बाबू, धन्यवाद से बातों में।